पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए मैदान में कूद गई। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। पंजाब की वजारत आला के लिए असलम इकबाल को इंतखाबी दंगल में उतार दिया। बलूचिस्तान से सालार खान वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। केपी की वजारत आला के लिए अली अमीर गंडापुर का नाम पहले ही फाइनल किया जा चुका है। 180 सीट से वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो टीएलपी के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है। अभी भी नहीं कर रहे। अब अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीटीआई ने अपना मैंडेट वापस लेने के लिए कानूनी जंग की तैयारी कर ली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई 180 नशिस्तें जीत चुकी। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत बनाए। मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी। आए मिलकर हुकूमत बनाए। माजी के 2 सख्त खरीफों में बर्फ पिघलने लगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। बैरिस्टर गोहर की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द आज रात मौलाना से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर सैफ अकवनजादा हुसैन बैठक में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के लिए भी दरवाजे खोल दिए। सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता नहीं किया। राब्ता हुआ तो कमेटी मुज़ाकरात करेगी। 6 रुकनी कमेटी से हुकूमत साजी से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ की पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते की तरदीद। कहा धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से बातचीत करेंगे। बानी पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात ना करने का कहा है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से बात हुई ना ही हो सकती है। 2 बजे मेरी टोटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया के सामने हम तमाम फार्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक पे डाला गया है ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से इंटरनेशनल मीडिया से दरख्वास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरी टोटल तशरीफ लाएं। तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि कल दिन 2 बजे इस्लामाबाद के मेरिट होटल में इंटरनेशनल मीडिया को प्रेजेंटेशन दी जाएगी। हुकूमत साजी में किसको क्या ओहदा मिलेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूसरी बैठक। हुकूमत साजी के हवाले से पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत जारी। कमेटी की मुशावरत से मुरतब तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएगी। असलम इकबाल को पीटीआई के साथ वफादारी का सिला मिल गया। पंजाब की वज़ारत आला के लिए नामजद होने वाले असलम इकबाल तमाम मुश्किलात के बावजूद पीटीआई के साथ डट कर खड़े रहे। MBA तक तालीम हासिल करने वाले असलम इकबाल ने 2001 में अमली सियासत का आगाज बल्दियाती इलेक्शन जीत कर किया। 2013 में पीटीआई का हिस्सा बने और अपोजिशन में रहकर अपनी अहमियत साबित की। 2018 में पीटीआई के टिकट पर दोबारा जीतकर अहम वजारतों में काम किया। गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने और सनती शोबे के फरोग में अहम किरदार अदा किया। मेरा एहतसाब से एतमाद और उम्मीद खत्म हो चुकी। मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठ रहे हैं। EVM होती तो ये मसाइल ना होते।
पर्ची के साथ कंप्यूटर वोट शुमार करने का भी ऑप्शन था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क पर एलीट क्लास का कब्जा हो चुका, मुल्क को मुत्तहद करने के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। सुकरात को भी 2 ऑप्शंस दिए गए, कहा गया मुल्क छोड़ दो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने के बजाय जहर पी लिया। MQM ने भी बातचीत के लिए सबको दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ये वक्त आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का है। सबको बैठकर कौमी मफामती पैकेज तैयार करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्की मफाद में नहीं। मुस्तफा कमाल बोले आज़ाद उम्मीदवारों को बानिया PTI के नाम पर वोट पड़ गए। सियासी जमातें सोचें, बानिया PTI की मोहब्बत में वोट पड़ा या हमारी नफरत का। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली का एतराफ। शाह ज़मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, सांगड़ में बोगस पोलिंग हुई, थरपारकर में पीपल्स पार्टी के वोटर्स को रोका गया, पोलिंग स्टेशनों पर धावा बोला गया। जिनको मनपसंद नताइज नहीं मिले वो धमकियां दे रहे हैं। हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। GDA को सियासी यतीमों का टोला करार दे दिया। ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, ये इंतखाबात के नताइज जाली हैं और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी मुतनाज़ा और जाली है। और महज इक़्तिदार की हवस में कभी कोई लाडला बन जाए, कभी कोई लाडला बन जाए, सियासत को इंतकाम की सियासत न बनाए। जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात धांधली ज़दा और नताइज जाली करार दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क खौफनाक पावर पॉलिटिक्स में मुब्तला है। इक़्तिदार के लिए कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। 30 से 40 हल्कों के नताइज तब्दील किए गए। आइंदा हुकूमत कमजोर और मुतनाज़ होगी, जिससे अवामी मसाइल बढ़ेंगे। जो जीत गए वो भी परेशान, जो हार गए वो भी परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान को राम करने के जतन, पीपल्स पार्टी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार। ज़राए दे सकती है। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग की भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। JUI-FE को बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की एक और सीट मिल गई। दोबारा गिनती के बाद NA 261 से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब करार। नशिस्तों की तादाद 6 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजादा गुस्तासिब खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 49 जारी करने का हुक्म। इस्लामाबाद की नशस्तों पर कामयाबी रिवर्स होगी या नहीं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज महफूज फैसला सुनाएंगे। आन चौधरी की जीत फिर लटक गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान अकरम राजा से कहा, आपकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर इल्तवा है, वहां जाएं। DG लॉ ने सलमान अकरम राजा की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त कानून के मुताबिक सुनकर फैसला करने की यकीन दहानी करा दी। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख 171 दिन बाद रिहा। तर्जुमान के मुताबिक हलीम आदिल शेख को तमाम केसेस में जमानतें होने के बाद रिहाई मिली। हलीम आदिल शेख का सेंट्रल जेल कराची के बाहर शानदार इस्तकबाल। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद की हलीम आदिल शेख के हक में नारेबाजी। लाहौर से PTI के कामयाब उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। PP 165 से इलेक्शन जीतने वाले अहमद रशीद भट्टी को टाउनशिप पुलिस ने घर से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। अहमद रशीद जिन्ना हाउस पर धावा बोलने में पुलिस को मतलूब हैं।
पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान मुआफी मांग ली। तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया। मुतासरा पुलिस एहलकार ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन समाअत का हुक्मनामा बाद में जारी करेगा। गैलप सर्वे ने जो कहा सच हो गया। इलेक्शन 2024 की रिपोर्ट दुरुस्त साबित। गैलप सर्वे ने रिपोर्ट दी कि पंजाब में आजाद उम्मीदवार 34%, मुस्लिम लीग नून 32% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6% सीटें जीतेगी। इलेक्शन नताइज के बाद सर्वे दुरुस्त साबित हुआ। आजाद उम्मीदवारों की सीटें 1% बढ़कर 35%, मुस्लिम लीग नून की भी 1% बढ़कर 33%, जबकि पीपल्स पार्टी की सीटें 6% ही रहीं।